अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट में बड़ा हम केमिकल फार्मूला के बारे में पढ़ रहे थे। आज इसकी टाइप्स पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। बेसिकली दो टाइप्स होती हैं केमिकल फार्मूला की। एक होती है एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरी होती है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबसे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ जाएंगे। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन वो सिंपल सा करता है, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला एंड गिव वन एग्जांपल। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, इसको डिफाइन करें और उसकी एक एग्जांपल दें। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर वो पूछता है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। वो कहता है इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ये क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स की तादाद है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में अगर ज़ाहिर की जाए उसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं बेसिकली। अच्छा, उसने एग्जांपल दी हुई है। सबसे पहले ये एग्जांपल है सिलिका जिसे आप सैंड कहते हैं। इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है बेटा वो क्या है, SiO2। और उसके बाद ग्लूकोज की एग्जांपल दी है उसने। ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2O। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली ये होता है C6H12O6। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनता है। बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला से ही मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है ये तो कोवलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं। कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं बेटा, वो एम्पिरिकल फार्मूला उनको शो करते हैं, उनसे शो करते हैं। जब हम आयोनिक कंपाउंड की जब बात करते हैं, वो कहता है ऐसे इनको हम क्या किस चीज़ से रिप्रेजेंट क्या करते हैं, आयोनिक कंपाउंड को फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज़ से, फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस ये क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आइंस। ये भी क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो है, लेकिन किस चीज़ की है, आइंस की है। क्योंकि आपको पता है आयनो कंपाउंड के अंदर आइंस होते हैं। अगर हम कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं उसके अंदर एटम्स होते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला कोवलेंट कंपाउंड जो है ना, इसको हम एम्पिरिकल फार्मूले से ज़ाहिर करते हैं। जब हम आयोनिक कंपाउंड की बात करते हैं, चूँकि इनके अंदर आइंस होते हैं, इनके जो मुख्तसर इनके अंदर जो आइंस के अंदर सिंपलेस्ट रेशो है उसे हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद वो कहता है रिप्रेजेंटेड एज आयोनिक कंपाउंड के उसने वो कहता है हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं जस्ट उनका एम्पिरिकल फार्मूला ही होता है, क्योंकि वो बेसिकली बेटा वो क्या हो रहे होते हैं, बार बार वही यूनिट रिपीट हो रहे होते हैं। अगर NaCl की एग्जांपल ले लें, वो Na+ एंड Cl नेगेटिव वो बार बार वही रिपीट हो रहा होता है। तो उनका जो है ना, हम उनको क्या किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बेसिकली उनको हम सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूले की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। हम NaCl ही लिखते हैं। ऐसा कभी नहीं है कि हम लिखें कि Na35 एंड Cl35, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद उसने एग्जांपल दी हुई है। फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन साल्ट NaCl। कॉमन साल्ट यही जो घरों के अंदर नमक इस्तेमाल करते हैं आप लोग, उसे कॉमन साल्ट कहते हैं, टेबल साल्ट भी कहते हैं। NaCl है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला NaCl है, या इसे फार्मूला यूनिट कहते हैं। बेसिकली आयोनिक कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है उसको फार्मूला यूनिट ही कहते हैं। उसके बाद है KBr, जिसे पोटाशियम ब्रोमाइड कहते हैं। ये भी एक आयोनिक कंपाउंड है और NaCl भी एक आयोनिक कंपाउंड है। इनकी जो सिंपलेस्ट रेशो है, इनकी जो सिंपलेस्ट फार्म है आइंस की, उसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो कहते हैं मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन किस चीज़ के कॉम्बिनेशन से बन रहे होते हैं, एटम्स की कॉम्बिनेशन से बन रहे होते हैं। ये कंपाउंड की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंपाउंड कैसे बनते हैं। किसी भी जब एटम आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं तो उस चीज़ से हमें जो प्रोडक्ट मिलती है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, कंपाउंड कह रहे होते हैं। बाय मॉलिक्यूलर दैट शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये एक्चुअल नंबर जो है ना उसको शो कर रहा है, एटम नंबर ऑफ एटम किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एक्चुअल तादाद है उसको शो कर रहा होता है। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट कर रहा होता है। उसके बाद जब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला वो कहता है इज ड्राइव्ड फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। कैसे रिप्रेजेंट जो है ना ये इस चीज़ से ड्राइव किया जाता है। वो कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। ये n क्या है, n बेसिकली जो है ना 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। अगर इसकी एक एग्जांपल ले लें, मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन। बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H6। अब इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है बेसिकली वो CH होता है। एम्पिरिकल फार्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, एम्पिरिकल जो फार्मूला होता है बेंजीन का वो होता है CH। अब ये जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू इस बेंजीन के अंदर कितनी होती है, 6 होती है बेसिकली। n इज इक्वल टू वो लिखा हुआ भी है उसने, n इज इक्वल टू 6।
अब जब 6 यहाँ पे लिखते हैं तो ये कार्बन भी 6 हो जाते हैं और हाइड्रोजन भी 6 हो जाते हैं। तो इस तरह जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का वो C6H6 बन जाता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल उसने दी हुई है जी, कंपाउंड की, और कंपाउंड दिया हुआ है उसने, उसके बाद इंपीरिकल फार्मूला उसने दिया हुआ, उसके बाद उसने मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ। ये टेबल उसने ड्रा किया हुआ टेक्स्ट बुक के अंदर। सबसे पहले उसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एग्जांपल दी है। इसका जो इंपीरिकल फार्मूला होता है वो होता है HO। अब इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो H2O2। अब N की वैल्यू इसके अंदर कितनी होगी? N की वैल्यू इसके अंदर 2 होती है। जब हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन हो जाएंगे और इसी तरह दो जो है ना क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो इसका जो मॉलिक्यूलर N की वैल्यू है जो इसके अंदर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जब हम बात करते हैं, ये जो N है इसकी वैल्यू 2 होती है। बेंजीन की बात करते हैं, बेंजीन CH इसका एम्पिरिकल फार्मूला है और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C6H6। ये हमने ऊपर भी पढ़ा है। इसके अंदर जो N की वैल्यू होती है वो 6 होती है, इसलिए जब हम इसको N को बाहर लिखते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो C6 बन जाता है और इसी तरह H भी 6 बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2O, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है CH2O। अब जब इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं तो वो है C6H12O6। अब इसका N की वैल्यू कितनी होगी? वो 6 होती है। N की वैल्यू कितनी है? 6 है। अब 6 को कार्बन से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कार्बन भी 6 हो जाएंगे। H2 है चूँकि, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 12 बन जाएगा। एंड ऑक्सीजन इज 1, सो इट मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू O6। अब देखें वो कहता है सो कंपाउंड्स है, सम कंपाउंड्स है। उसने सबसे आखिर में ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, 2 लाइन लिखी हुई है। वो कहता है कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है और एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होता है। कुछ उसने एक एग्जांपल भी दी है, वाटर की उसने एग्जांपल दी है H2O जिसे आप कहते हैं। तो ये उसकी एग्जांपल है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है। आप देख सकते हैं। असल बेसिकली होता यूँ है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल नंबर है। किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एक्चुअल नंबर है, नंबर ऑफ आइटम्स हैं, उनको हम एम्पिरिकल, उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला की फॉर्म में लिखते हैं। जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है बेसिकली उसको हम जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके अंदर अगर अब इसी C6H12O6 को ले लें। अब देखें ये कार्बन जो है ना ये किसके ऊपर डिवाइड हो रहे हैं? 6 के ऊपर सारे के सारे डिवाइड हो रहे हैं। अब इसको 6 जो है ना डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो उसका एम्पिरिकल फार्मूला होता है बेसिकली। अब इसी तरह H2O2 की एग्जांपल ले लें या C6H6 की एग्जांपल ले लें। ये अब क्या हो रहे हैं? ये 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, ये 6 पे डिवाइड हो रहे हैं, ये इससे क्या बन रहे हैं? एम्पिरिकल फार्मूले बन रहे हैं। अब देखिए वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो उसके नाम से ही जा रहा है, ये इसको मजीद इसकी जो रेशो है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये बेसिकली वो रेशो होती है। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स हैं किसी भी कंपाउंड के पास, कि उसके अंदर कितने आइटम्स हैं, टोटल आइटम्स कितने हैं, उसको उसने एक्चुअल जो नंबर है, ये उसका कीवर्ड है इसकी डेफिनेशन का, एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स। किसी भी कंपाउंड के पास जितने एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम है ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।